भैया जब तक भरत धर्मवान था, अपने धर्म के पथ पर था, तब तक मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसे नहीं हरा सकते थे। लेकिन आज वो अधर्मी है, उसने राज सिंहासन पाने के लिए अपनी मां का सहारा लिया, आपको 14 वर्षों के लिए वन को भिजवाया। वो अधर्मी है, इसलिए ये लक्ष्मण उनको उनके राज्य, उनकी सेना समेत यहीं पर सुला सकता है। भैया भैया अरे दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चले गए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके भैया मुस्कुरा कर चले गए। टुकड़े करके भैया मुस्कुरा कर चले गए। भैया 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 मेरे भैया। भैया लक्ष्मण, शायद भरत हमको आपको पुकार रहा है। भैया भैया पुकारूं भैया वन में, मेरे भैया बसे मेरे मन में। भैया भैया आप कहाँ हैं भैया? भैया भैया पुकारूं भैया वन में, मेरे भैया बसे मेरे मन में। आह भैया आप कहाँ हैं भैया? भैया तेरा भैया ये रो रहा है। भैया तेरा भैया ये रो रहा है। नैनों में आंसू भर के भैया आपका भैया आपका तेरा भैया ये रो रहा है। नैनों में आंसुआ भर के एक आस मेरे बाकी कहूँ भैया मरते मरते एक बात मेरी बाकी कहूँ भैया मरते। भैया आप भैया आप कहाँ हैं भैया? भैया आप कहाँ हैं भैया? हाँ भैया 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 राम आप कहाँ हैं भैया? भैया राम आप कहाँ हैं भैया? इतने ही में हो गया दृश्य और का और एक बावला आ गया सन्मुख से उस ठोर। नंगे थे पांव बावले के कीचड़ मिट्टी में दिसे हुए।
कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी पैरों में चुभे। भैया 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 भारत उठो, भैया भारत, भरत भैया उठो। ये कैसी दशा बना रखी है भैया? वाह, ये कैसी दशा बना रखी है भैया आपने? प्रभु जी, कहिएगा सखा। साथ में पूरा समाज आया हुआ है, जो पीछे आ रहे हैं। हम भैया भक्त को लेकर के आगे चले आए हैं। उनके पीछे पूरा समाज, माताएं और अयोध्या के निवासी भी हैं। ठीक है भैया भारत, आपने एक ऐसी दशा बना ली है। और कहिए यहाँ कैसे चले आए? आपने तो अयोध्या को अनाथ ही कर दिया। मैं ये सोच रहा था कि हमारे बन जाने के बाद में भैया भारत इस राज्य को संभालेंगे, प्रजा की देखभाल करेंगे। आपने तो वो कार्य भी नहीं किया जो पिताश्री कह करके गए थे। कहा था पिताश्री ने हमको 14 वर्षों के लिए उनको, और आपको तो राज्य देने की बात कही थी। क्या हुआ भैया भारत जो कि आप यहाँ चले आए? भैया 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 कुछ आगे भी बताओगे कि यही बात कहते रहोगे? भैया क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं किस प्रकार से बताऊं, किस तरह बताऊं, किस जिभ्या से कहूं भैया, कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो कि आप बता नहीं सकते? कौन सी विपत्ति आ गई है? और आपको तो राजा की वेशभूषा बनानी थी, और आप भी तपसी के वेश में यहाँ आए हैं। क्या कारण है भैया? भैया हृदय को थाम कर, हृदय पे पत्थर रख कर कहता हूँ, सुनो भैया। इस ओर आपका वनगमन हुआ भैया, उस ओर पिता का मरण हुआ। और भैया इसके पश्चात इसके पर वो वज्र गिरा भैया, छोड़े है प्राण पिताजी ने। और क्या यही देखने को धारा भैया, क्या
यही देखने को धारा निर्जीवन मुझे आभागी ने। हे भैया, आपके वन जाने के पश्चात पिताश्री स्वर्गवास सिधार गए। भैया क्या कहा भैया? हाँ पिताश्री का देह अवसान हो गया हाँ भैया। और आप फिर भी यहाँ आ गए। इस समय तो प्रजा अत्यंत दुखी होगी और प्रजा का कोई राजा नहीं है। जानते हो, जो प्रजा जिस राजा के काल में दुखी होगी वो राजा नरक का भागी होता है। भैया भरत, अब आप लोग विश्राम करो और हम स्वयं पिताश्री को श्रद्धांजलि अर्पित करके सुबह एक सभा बिठाएंगे, उसमें सभी चर्चाएं होंगी। भैया लक्ष्मण, थोड़ा सा जल ले आओ। भैया शत्रुघ्न, आप ही ने भरत को समझाया होता। वहाँ भरत अयोध्या में रहते, राज्य करते, प्रजा की देखभाल करते। आप भी यहीं चले आए। इस समय अयोध्या तो अनाथ होगी। भैया, आप लोगों को यहाँ इस तरीके से नहीं आना था। हम स्वयं 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस चले आते। बड़े प्रेम से राम और भरत का मिलन हुआ। भरत जी सेवा कर रहे हैं। वाह भैया, आपने तो अति शीघ्रता से जल लाया है। चलो हम और आप पिताश्री को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। घोर भय रघुनंदन ही जो मुनियाय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब साधन। करि पितु क्रिया वेद जसि वर्णी, भे पुनीत पातक तमरनी। जासु नाम पावक घतूला, सुमिरत सकल सुमंगल। शुद्ध भय दुई बासर लीते, बोले गुरु सन राम प्रीते।